माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। शाबाश। देखिए, हम आपकी आवाज है और हम जिस महफिल में रहते हैं, जिस मीटिंग में रहते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन लेकर जहां भी जाते हैं, आपकी आवाज बनकर वो गर्जना लेकर आते हैं कि वो संजय सिंह की आवाज नहीं सुनाई देती, वो सिपरा सन सिटी की आवाज सुनाई देती है, वो इंदिरापुरम की आवाज सुनाई देती है। और शायद यही कारण हो रहा होगा कि रोजाना लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि गाजियाबाद नगर निगम सिपरा सन सिटी को, इंदिरापुरम को अपने नगर निगम में हैंडओवर लेने को तैयार हो गया। अपने पार्षद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। अब हमें सड़क के निर्माण के लिए किसी से भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, हर एक के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम मेंटेनेंस देते हैं, टैक्स देते हैं तो अपना हक लेंगे, और हक लेने के लिए आवाज में दम होनी चाहिए, और आवाज में दम आप लोगों ने दिया है। जब आप लोगों ने दिया है तो मैं आपको इस मंच से 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं, देता हूं, जो आपने हमें विश्वास किया है। आज एसएसओए के हमारे अध्यक्ष श्री आर्यन राय जी हैं, सचिव विद्या चावले जी हैं, हमारे राकेश राय जी शायद आगे क्या, राकेश राय जी हैं नहीं, आप हमारे कोषाध्यक्ष हैं, पूरी एसएसओ की टीम है। मैं खुले मन से कह रहा हूं, हमारे साथ अगर कोई 1 कदम चलेगा तो हम 2 कदम साथ चलेंगे। ये आपका दिन है, क्योंकि मेरी पैदाइश, राजनीतिक पैदाइश, सामाजिक पैदाइश आपके कोख से हुई है। आपने हम पर विश्वास किया है, तभी आज हम समाज के बीच में हैं। जितना जो आगे बढ़ेगा, और हमें कहते हुए फक्र है, देखिए किसी भी काम का शिकायत कर देना जिंदगी का सबसे आसान काम है। मैंने 25 साल में अनुभव लिया है। और किसी काम को करना, जो ये बच्चों को नृत्य करवा रहे हैं, स्टेज सजा रहे हैं, पार्क सजा रहे हैं, बचा रहे हैं और पार्क को बचा भी रहे हैं, और ये तमाम चीजें कर रहे हैं, ये करने वालों को संघर्ष करना पड़ता होगा। और बुराई करने वालों के लिए 2 वक्त की बात है, बुराई कर जाता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, हमारे यहां कोई प्रोफेशनल गेम का कोई सेंटर नहीं है। हमने आरडब्ल्यू को बोला कि जैसे 3 नंबर 4 नंबर गेट में आरडब्ल्यू ने पूरा सहयोग दिया, पूरा पैसा लगाया और बेहतरीन गेट बना, हमें लगता है गाजियाबाद का सबसे बेहतरीन गेट। हम कह सकते हैं कि सिपरा सन सिटी फेज 1 जो है, पहली सोसाइटी होगी जो सोसाइटी बनने के 20 साल बाद पैसों का व्यवस्था करके और इतने सुंदर ऑडिटोरियम को खड़ा किया। और हमारे निजी विरोधियों ने आज मुझे ये बोला, सुबह सुबह की बात बता रहा हूं, आज मुझे ये बोला कि बहुत अच्छा, यहां कोई अंत्येष्टि स्थल नहीं था, वो बहुत बढ़िया अंत्येष्टि स्थल बना। आप समझिए कि मेरा खून कितना खौला होगा, कितना खून खोला होगा मेरा। सच पूछिए तो नागरिक थे वो। हम चिड़चिड़ा के रह गए, चीख के रह गए, चिल्ला के रह गए, अपनी आवाज को दबा के रह गए। लेकिन सच्चाई ये है कि कितना विरोध कर झेलना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है इन तमाम लोगों को जो आपके लिए कुछ सामने लेकर आते हैं। ये सच है। हम इस बात को एहसास करके भी हिल जाते हैं कि आजादी के वक्त सरकार तो अंग्रेजों की थी, डंडा था अंग्रेजों का, और जो आदमी लड़ा होगा आजादी के लिए, वो कितनी तपस्या झेला होगा जो हम अपने नागरिक के बीच में झेल रहे हैं। मैं सोच के हैरान हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं कभी कभी। मुझे लगता है सच्ची श्रद्धांजलि है ये 26 जनवरी, ये 15 अगस्त, हमें पूरा राष्ट्रीय पर्व और पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। और मैं वचन देता हूं कि अगली बार किसी भी पर्व से ज्यादा बेहतरीन पर्व यही बनेगा, जब हम समाज में रहकर और समाज के लोगों के बीच रहकर और उस समाज के लिए काम कर कर इतनी भद्दी बात अपने जनता के लिए सुन सकते हैं, तो उनको कितना झेलना पड़ा होगा। भारत माता की, सच्चाई बता रहा हूं, भारत माता की। ये आपका प्यार है, ये आपका लगन है, ये आपका सहयोग है, जो मैं आज एक तपस्वी की तरह संघर्ष कर रहा हूं। ये सच्चाई बता रहा हूं, ऐसे ही साथ देते रहना। मैं वादा करता हूं, अब ये शहर आपका नहीं है, अब ये शहर आने वाले इन बच्चों का है। ये बच्चे खेलेंगे, आज इनके लिए ऑडिटोरियम बना है, राज साहब यहां बैठे हुए हैं, नगर निगम फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड बनाएगी, टीटी का कोर्ट बनाएगा, और तुम गिनती करो
कितनी अंत्येष्टि स्थलियां बनती है। भारत माता की अगर यही तुम्हारी नजरों में अंत्येष्टि स्थल है तो संजय सिंह ऐलान करना चाहता है, संजय सिंह विरोध कर जवाब देना चाहता है और अपने जनता के लिए बोले गए एक एक अपशब्द का बदला भी लेना चाहता है। मुझे बेहद दुख हुआ, इसलिए मैं आज अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मैं समझता हूं इस शहर का एक एक हिस्सा कि हम कर्जदार हैं। हम बिहार से आए थे, कोई मुझे पहचानता नहीं है। 25 साल से आप लोग प्यार दे रहे हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों में, तमाम शिकायतों के बावजूद आज आप मुझे मंच पर भेज रहे हैं। मैं आपके मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा किसी भी मंच पर नहीं गिरने दूंगा, चाहे जितनी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। यकीन मानिए शहर चमकेगा, शहर गाजियाबाद का सबसे बेहद खूबसूरत शहर होगा अगर ऐसी ये हमें मिलती रही, ऐसा सहयोग देने वाला साथी मिलता रहा। मर्द को मर्द चाहिए तो शहर का हर दर्द दूर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आप सबको इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं अपने भावना, अपने आवेश को कंट्रोल नहीं कर सका क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे दिल को बहुत चोट लगा। शायद इस बात को बताना मैं उचित